अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आपका वक़्त बहुत अच्छा गुज़र होगा। रेसिपी आप लोग देखें जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैंने इंग्रीडिएंट्स के नाम लिख दिए हैं, बाकी आपको रेसिपी समझ आती जाएगी। लेकिन उसके साथ-साथ आपके आपके साथ मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत अहम बात करूँगी। इस बात का एहसास मुझे अपने पेशेंट्स के साथ बातें करते हुए हुआ। हम लोग बहुत जल्दी अंदाज़े लगा लेते हैं दूसरों के बारे में। कोई बदतमीज़ क्यों है, किसी को हम कैरेक्टरलेस का लेबल दे देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कहते हैं इसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई। बड़े आराम से हम कह देते हैं कि भाई अगर कोई बुरा इंसान है हमारी नज़र में या जो मुआशरे ने जो नॉर्म्स पैदा किए हुए हैं उनकी नज़र में, उन नॉर्म्स के मीज़ान पे जब हम तोलते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऐसा शख्स है, ये ऐसा शख्स है। लेकिन जब भी उस शख्स की आप हिस्ट्री देखें या कभी वो आपका आप पे इतना एतमाद करे कि अपना दिल खोल के आपके सामने रख दे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि वो ऐसा शख्स कैसे बन गया? कौन-कौन से अवामिल थे जिसने उसको ये वाला शख्स बना दिया? साइकेट्री में इस तरह के बहुत सारे केसेस नज़र आते हैं और बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, पता है क्या होता है? जो आम रिश्ते होते हैं ना या ताल्लुकात होते हैं, उनकी बातों का तो इतना इंसान नहीं परवाह करता। जो बहुत करीबी रिश्ते होते हैं ना, जैसे वालिदैन हो गए, बहन-भाई हो गए, ज़िंदगी का साथी हो गया, चाहे वो मियाँ हो या बीवी हो, जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हो। जब ये वाले रिश्ते आपको तकलीफ़ देते हैं किसी भी सूरत में, वो फिज़िकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, धोखा भी हो सकता है। अच्छा, जितना जिन लोगों से आप ज़्यादा प्यार करते हैं, वही अगर आपको कोई धोखा देते हैं तो वही जो है वो चोट पहुँचाता है, उसी का दुःख होता है। बाकी गैरों का तो कोई परवाह करता ही नहीं है, गैर तो इस तरह करते ही नहीं है। तकलीफ़ होती है तो अपनों से ही होती है। ये मैंने लर्न किया है अपनी प्रैक्टिस में। फिर मैंने जो आपके साथ बात करनी थी, हम बड़ी आसानी से लेबल लगा देते हैं कि ये शख्स ऐसा है, ये शख्स ऐसा है। ओहो! इसके तो कोई नॉर्म्स ही नहीं है, कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। इन इन लोगों को तो कोई परवाह ही नहीं है, इज़्ज़त क्या होती है, खुददारी क्या होती है। लेकिन जब आप उनकी केस हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको पता होता है कि उन लोगों ने क्या-क्या ज़िंदगी में देखा हुआ है। मेरे एक पेशेंट थी और वो साइकोसिस की भी पेशेंट थी और उसके साथ-साथ वो ड्रग्स भी बड़ी दिलेरी के साथ यूज़ किया करती थी। जहाँ उसको चांस मिलना है ना कि ड्रग्स हासिल की जा सकती हैं, तो वो फिर उसने हर हद से गुज़र के वो ड्रग्स हासिल करनी होती थी। और यही होता था कि ओह माय गॉड! ये तो एक जॉइंट के लिए, एक सिगरेट के लिए भी इतना कुछ कर जाती है, क्या है इसको? फिर मैंने एक दफ़ा ना एक और कोलीग के साथ बात हो रही थी और उसके साथ जब थोड़ा सा जिक्र हुआ तो उस कोलीग ने बताया इस पेशेंट के बारे में और मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये वो पेशेंट है जिसने बचपन में इतना एब्यूसिव माहौल देखा, जिसके माँ बाप बहुत ज़्यादा क्या आपको मैं बताऊँ, मुनासिब अल्फाज मैं ढूंढ रही हूँ। बहरहाल माँ जो थी उसको बाप मजबूर करता था बुराई करने के लिए, माँ उस पे राज़ी नहीं थी और ये 3 साल की बच्ची थी और इसकी नज़रों के सामने बाप ने उस बच्ची को मार दिया था। ओह सॉरी, उस बच्ची की माँ को मार दिया था। और उसके बाद उस बाप ने बेटी को भी बुराई पे लगाया और जब आप ये तरबियत लेकर परवान चढ़ते हैं और हम जैसे लोग जो होते हैं वो फिर बड़े आराम से तबसरा कर लेते हैं कि भाई ये लोगों की तो कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। आप ये भी तो देखें उसको माहौल कौन-सा मिला। तो जब आप पेशेंट्स की केस हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इसके पीछे बड़े-बड़े दुःख होते हैं, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। हर बंदा अय्याशी करने के लिए नहीं ये वाली हरकतें करता। उसके पीछे एक बुनियाद रखी हुई होती है। उस बुनियाद की जड़ें बहुत गहरी होती हैं।
तो बहुत दफ़ा ऐसे केसेस होते हैं कि इंसान हिल कर रह जाता है, ये क्या देख लिया, ये क्या सुन लिया, इस पेशेंट के साथ ये कुछ हो चुका है। और फिर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हम पे कितना करम किया हुआ है, कितनी उसकी ब्लेसिंग्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस साथियों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, बी कॉन्शियस और कभी मज़ाक में भी किसी को तकलीफ़ ना दें। आपको पता नहीं है आप दूसरे की ज़हनी सेहत के साथ खेल जाते हैं। मज़ाक में भी कभी किसी की आँख में आँसू आपकी वजह से नहीं आने चाहिए। कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि या अल्लाह पाक हमसे ये गुनाह ना हो। दूसरे की रूह तक ज़ख्मी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की बातें आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। और साथियों, आपको उम्मीद करती हूँ रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। आप अपने प्यारों को सर्व करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें कि उसने आपको ज़हनी सेहत दी हुई है, आपको खुला रिज़्क अता किया हुआ है, आपको रिज़्क हलाल अता किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या रब्बिल आलमीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। खुश रहें सेहत और सलामती के साथ, बिकॉज़ यू आर प्रेशियस। अल्लाह हाफ़िज़।